फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। मैं भूपेंद्र वर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल साइंस एकेडमी पर। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, हमारे आसपास के पदार्थ। है तो ये क्लास 9th का चैप्टर साइंस का, किंतु आप इसको ऐसे लीजिए जैसे ये जीके का क्वेश्चन हो या जीके का प्रश्न हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो हम अपने आसपास के पदार्थ को यदि देखें तो हमारे आसपास पदार्थ क्या है, लकड़ी है, रेत है, नमक शक्कर है, पत्थर है और भी ढेर सारी चीजें हैं। ये सभी क्या है, हमारे पदार्थ है। ये सभी क्या है, पदार्थ। अब इन पदार्थ को यदि काटा जाए या तोड़ा जाए तो इतने छोटे छोटे हिस्से में तोड़ दिया जाए या काट दिया जाए कि ये क्या हो जाए, उसके आगे टूटना पॉसिबल ना हो पाए, संभव ना हो पाए। तो उस सबसे छोटे हिस्से को हम क्या कहते हैं, कण कहते हैं। क्या कहते हैं, कण। अब बारी आती है कि ये जो कण है ये कितने छोटे होते हैं, इसके विषय में हम जानकारी लेते हैं। तो एक हम क्या करते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन लेते हैं, यानी कि हम क्या करते हैं, एक डेमो लेते हैं। तो हम क्या करते हैं कि अपने घर में जैसे पदार्थ है, चलो कांच का हम ग्लास ले लेते हैं, उसके अंदर हम क्या कर देते हैं, या शक्कर को हम क्या कर लेते हैं, घोल लेते हैं। चलिए नमक ले लेते हैं, क्योंकि ये आसानी से घुलनशील होते हैं, यानी कि आसानी से क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। तो इस नमक या शक्कर को नमक को हमने क्या कर दिया, इस पानी में मिलाया। तो इसको यदि हम क्या करते हैं, चम्मच से हिलाते हैं तो होता क्या है कि ये जो पूरा नमक है ये क्या हो जाता है, इस पानी के अंदर घुल जाता है, यानी कि सॉल्युबल हो जाता है, यानी कि पूरी तरीके से ये घुल चुका है। इस पानी के अंदर पूरी तरीके से क्या हो चुका है, नमक घुल चुका है। तो नमक आखिर गया कहाँ, इसके विषय में यदि हम समझें तो नमक भी इतने छोटे छोटे कणों से मिलकर बना था कि अब वो सभी क्या हो चुके हैं, इनविजिबल हो चुके हैं, इस पानी के अंदर अदृश्य हो चुके हैं। यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो हमारे पदार्थ है वो क्या है, कणों से मिलकर बना हुआ है। तो यहां पर आप नोट डालेंगे कि पदार्थ कणों से मिलकर बना है, कणों से मिलकर बना होता है। ठीक, चलिए इंग्लिश में लिखना चाहें तो आप इसको कह सकते हैं, तो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। चलिए इतना नोट कर लीजिए, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। चलिए अब ये जो पार्टिकल है हमने समझ लिया कि ये जो है ये क्या होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। और ये कितने छोटे हो सकते हैं, इसके विषय में एक और हम क्या करते हैं, डेमो लेते हैं। तो फिर से हम क्या करते हैं, एक गिलास पानी ले लेते हैं। अब उस गिलास के अंदर हम क्या करते हैं, इस बार नमक के बजाय क्या कर लेते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट ले लेते हैं, जो क्या होता है, थोड़ा सा रंगीन होता है। तो पोटेशियम परमैंगनेट का छोटा सा टुकड़ा ले लेते हैं। ये हमारा क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक, पोटेशियम परमैंगनेट है। तो ये रसायन का, लेकिन अभी थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या है। तो KMnO4। जैसे इस पोटेशियम परमैंगनेट के छोटे से टुकड़े को मैं इसके अंदर डालता हूं तो ये जो पूरा पानी है ये क्या हो जाता है, रंगीन हो जाता है। और कौन सा रंग हो जाता है, इसका जो रंग है ये क्या हो जाता है, गुलाबी हो जाता है। इस पूरे पानी का रंग क्या हो जाता है, गुलाबी हो जाता है, यानी कि पिंक कलर में बदल जाता है। तो ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि हमारे जो पार्टिकल है ये बहुत ही छोटे होते हैं। इसी छोटे होने के कारण ये पूरे पानी को क्या कर दिए, कलरफुल कर दिए। तो यहां पर आप ये कह सकते हो कि पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। ठीक, इंग्लिश में कहें तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। ठीक, चलिए आपने समझा अभी तक क्या था, पार्टिकल कैसे कैसे व्यवहार करते हैं। तो पार्टिकल देखिए क्या होते हैं, जो हमारे मैटर है ये क्या होता है, पार्टिकल से बने होते हैं। एक्सपेरिमेंट में आपने देखा नमक क्या हो गया, पूरे पानी में घुल गया। इससे हमने कहा कि पदार्थ क्या है, कणों से मिलकर बना होता है। और दूसरा एक्सपेरिमेंट हमने किया क्या, कि हमारा जो पोटेशियम परमैंगनेट पानी में डाला तो ये पूरे पानी को क्या कर दिया, इसका रंग गुलाबी कर दिया। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि पदार्थ के कण क्या होते हैं, बहुत छोटे हैं, तभी इस पूरे पानी के रंग को क्या कर दिया, इसने बदल दिया। तो चलिए अब इन कणों की विशेषताओं के ऊपर हम क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। तो कणों की विशेषताएं क्या होती हैं, तो चलिए इतना नोट कर ली हो तो मिटाते हैं। तो चलिए, तो टॉपिक अगला क्या रहेगा हमारा,
मैटर के कैरेक्टरिस्टिक्स, सॉरी मैटर कहते हैं पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल, यानी कि कणों की विशेषताएं, पदार्थ के कणों की विशेषताएं। पदार्थ की कणों की विशेषताएं। चलो, तो हम क्या करते हैं, फिर से एक हम बर्तन में पानी ले लेते हैं, एक बर्तन में हम फिर से क्या कर लेते हैं, पानी ले लेते हैं, और इस बार क्या करते हैं, नमक की मात्रा को हम क्या करते हैं, ज्यादा रखते हैं। नमक की मात्रा हमने क्या कर दिया, इस बार ज्यादा रख दिया। ठीक ठीक। अब इसको हम क्या करते हैं, बिना डिस्टर्ब किए इसको ऐसे ही पड़े रहने देते हैं। तो थोड़े समय पश्चात या थोड़ी देर पश्चात आप देखेंगे कि ये जो नमक है ये क्या होने लगता है, पानी में घुलना शुरू हो जाता है। पानी में घुलना क्या हो जाता है, इनका शुरू हो जाता है। तो थोड़ी देर पश्चात ये जो पूरा पानी है ये क्या हो जाता है, नमकीन हो जाता है। क्यों? क्योंकि पूरा जो नमक है इस पानी के अंदर क्या हो चुका है, घुल चुका है। आपने इसको डिस्टर्ब नहीं किया, ये अपने आप ही क्या हो गई, घुलने लग गए। यानी कि ये जो पार्टिकल है ये कुछ यहाँ चले गए, कुछ इधर चले गए, कुछ इधर चले गए। ऐसे करते करते पूरे जो नमक है ये पूरे पानी में क्या हो चुका है, घुल चुका है। अब ये जो पानी है ये हर जगह से क्या होगा, नमकीन होगा। यहाँ भी आप टेस्ट कर लीजिए, यहाँ भी पानी क्या होगा, नमकीन होगा। यहाँ का भी पानी क्या होगा, नमकीन होगा। अब ऐसा नहीं कि नमकीन में भी कम ज्यादा होगा, जितना नमकीन यहाँ का पानी होगा उतना ही नमकीन यहाँ भी पानी होगा। ठीक है, तो ये भी आप कह सकते हो कि यानी कि हमारे जो नमक है इतने छोटे थे कि ये मॉलिक्यूल्स, वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या हो गए, जाकर के बैठ गए। ऐसे समझ सकते हो कि जैसे कि ये हमारे क्या है, वाटर के मॉलिक्यूल्स है। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं ये आगे आप चैप्टर में समझेंगे। ये कहने का मतलब है कि ये पदार्थ के और भी छोटे हिस्से करोगे तो, मतलब कणों के और छोटे भी हिस्से करोगे तो वो मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं वो। चलिए, तो जैसे कि ये हम कहें हमारे वाटर के मॉलिक्यूल है, ठीक, मतलब जल के अणु है ये। ठीक, अब इन्हीं जल के अणुओं के बीच इतना रिक्त स्थान था या इतना स्पेस था कि जो नमक के छोटे छोटे पार्टिकल हैं ये क्या हो गए, यानी कि पार्टिकल कहते हैं छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल हैं ये जाकर के क्या हो गए, बैठ गए। ये क्या है, नमक के अणु, मतलब मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्ट। तो नमक के अणु इन्हीं छोटे छोटे जगहों पर जाकर के क्या हो गए, बैठ गए। तभी तो ये पूरा पानी क्या हो चुका है, नमकीन हो चुका है। तो आप इस कंक्लूजन में पहुंच सकते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, कुछ रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कणों के बीच कुछ रिक्त स्थान होता है। ठीक ठीक, चलिए, यहां तक आपने लिख लिया। ये भी कह सकते हो कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैविंग स्पेस बिटवीन देम, स्पेस बिटवीन देम। ठीक, चलिए नोट कर लीजिए इतना। आपने इससे क्या समझा कि पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि उनके बीच भी क्या होता है, कुछ गैप होता है। इसी गैप में क्या होता है कि छोटे छोटे, उनसे भी छोटे जो कण हैं या उससे भी छोटे पार्टिकल्स क्या हैं, इनके बीच में जाकर के बैठ जाते हैं। इसी कारण से पूरा पानी क्या हो चुका था, नमकीन हो चुका था। अब इसको यदि हम दूसरा एग्जांपल से और समझे तो हमारे पास यदि कहें कि हमारे पास क्या है, एक अगरबत्ती मान लेते हैं। चलिए, अगरबत्ती है हमारे पास। इस अगरबत्ती को यदि हम जलाते हैं तो होता क्या है कि इसका जो धुआं है कुछ इस प्रकार से उठने लगता है। अब यदि आप इसको एक कमरे में जलाए हो तो ये क्या होता है, यदि कमरे का दरवाजा पूरा खुला हो तो पूरे घर में क्या हो जाता है, इसका जो धुआं ये क्या हो जाता है, फैल जाता है। किसका, इस अगरबत्ती का, यानी कि इसका जो सुगंध है ये पूरे घर में क्या हो जाता है, फैल जाता है। तो ये भी एक प्रकार का क्या, मैटर। और इसके अंदर भी क्या थे, पार्टिकल थे। और यही पार्टिकल क्या हुए, जलने के बाद ऊपर उठे हवा में, और उठने के साथ ही क्या होने लग गए, गति करने लग गए, जिग जैग मोशन करते हुए क्या हुआ, पूरे घर में फैल गया। तो आप ये कह सकते हैं पदार्थ के जो कण हैं ये क्या है, निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण क्या है, निरंतर गतिशील होते हैं, निरंतर गतिशील होते हैं। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग,
ये कंटिन्यू क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। ठीक, इतना नोट कर लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं इन्हीं के बीच का। एक एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एग्जांपल हम क्या कर लेते हैं, चौक का लेते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या है, एक चौक। ठीक, ये हमारा क्या है, चौक। अब ये क्या होता है, ऐसे इतने छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर क्या होता है, ये बना हुआ होता है। ठीक है, यदि हम इनको क्या कर दे, तोड़ दें, या इसको हम क्या करते हैं, घिस दे, या फिर ऐसा भी कर सकते हो इसको पीस दे, तो होगा क्या कि ये जो ये जो चौक है ये क्या होता है कि ऐसे छोटे 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 बारीक कणों में क्या हो जाते हैं, ये टूट जाते हैं। ठीक है, ये क्या थे, चौक के पाउडर थे, चौक के टुकड़े भी कह सकते हो या चौक के कण भी कह सकते हो। अब इसका जो सबसे छोटा रूप है ये कौन है, ये है। तो अब ये जो है ऐसे पाउडर के रूप में ना हो करके ये एक ऐसे सॉलिड पार्टिकल के मतलब सॉलिड के रूप में है, तो इनके बीच का जो मतलब कहने का मतलब है कि इनके बीच कुछ ना कुछ क्या है, अट्रैक्शन फोर्स है, जिसके कारण ये एक दूसरे को खींच करके क्या है, ऐसे चौक के रूप में उपस्थित है। तो आप ऐसा समझिए कि इनके बीच अट्रैक्शन फोर्स कुछ इस प्रकार से, जैसे कि ये क्या है, हमारे पास एक मैग्नेट है, ये हमारे पास क्या है, एक मैग्नेट है, चुंबक जिसको आप कहते हो मैग्नेट, ये है अपने पास। और यदि इसके आसपास हम कहें लोहे की कील यदि हम रखें, लोहे की कील यदि हम रखें, तो ये इनको क्या कर लेता है, अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। जैसे लोहा को ये जो चुंबक आकर्षित करता है, तो ये जो लोहा है इनको क्या कर लेता है, अट्रैक्शन फोर्स के कारण, आकर्षण बल के कारण इनको क्या कर लेता है, अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। किनको, लोहे के कील को, लोहे के कील को, नेल्स, आयरन नेल्स को ये क्या कर लेते हैं, अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। सेम ऐसे ही यहाँ भी क्या होते हैं कि पार्टिकल्स जो है मैटर के, ये भी एक दूसरे को क्या करते हैं, अपनी तरफ आकर्षित करते रहते हैं, एक दूसरे को अपनी ओर क्या करते रहते हैं, आकर्षित करते रहते हैं। ठीक है, तो ये भी आप कह सकते हो कि कंक्लूजन के तौर पे कि पार्टिकल्स के बीच कुछ ना कुछ क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसके कारण क्या होता है, ये एक दूसरे को खींच करके रखे रहते हैं, तभी ये एक प्रकार का ऐसा सॉलिड रूप प्राप्त करता है। तो आप ये कह सकते हैं कि पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, समझ आई यहां तक बातें? तो चलिए, तो आज हमने जो पढ़ा, आज का यहाँ जो क्लास है यही समाप्त करेंगे। आगे हम इनके बारे में समझेंगे कि मैटर कितने प्रकार से होते हैं, ये कितने शुद्ध होते हैं, इनके बीच क्या क्या अशुद्धियां होती है, ये हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आशा करते हैं कि आपको यह जो वीडियो है आपको समझ आया होगा, आज का जो टॉपिक है आपको पूरा समझ आया होगा, आपके नॉलेज में कुछ वृद्धि हुई होगी। तो वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, आगे पढ़ते रहिए।